गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। अब बच्चों क्लास 8 में हमारा लेसन 8 कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बच्चों इसका आज मैं एक्सरसाइज लूँगी। एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सरसाइज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और टाइम टेबल वाइज आपको ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार अच्छे से उसको समझ लेते हैं। अब सबसे पहले जब आप हिंदी में लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लेखक के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। तो थोड़ा सा लिखने के हिसाब से हमें क्या करना है, जैसे जया जादवानी का जीवन परिचय, जैसे कि हमारी जो कवित्री हैं, जो इस लेसन की लेखिका हैं, उनके बारे में हमें डालना है। तो हमें कैसे लिखना है कि हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतभा नामक स्थान पर हुआ। ये हिंदी के एक अप्रतिम कवित्री रही हैं। कहानियों की दुनिया में तो इनकी अलग पहचान रही है। ठीक है, अब ये शॉर्ट में आपने लेखिका के बारे में हमें बता दिया। अब हम जानेंगे शब्दार्थ, जो कि पंक्तियों का, जहाँ हम कविता पढ़ते हैं वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना शब्द को हम जाने बच्चों उसको कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें शब्दार्थ को बहुत अच्छे से समझना है। तो शब्दार्थ में हम कैसे देखेंगे, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। मैं आपको शब्द पूरा का पूरा हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी बच्चों, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। कठिन का होता है शब्द का मीनिंग मुश्किल। तिनके का होता है लकड़ी का छोटा टुकड़ा। झड़ती का अर्थ होता है बच्चों गिरना। थामने का अर्थ होता है पकड़ना। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार करना। गंतव्य यानी जिस स्थान पर पहुंचना होता है। हिस्सा यानी कि भाग। अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड। खबर यानी कि समाचार। और कठिन का अर्थ होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मुश्किल। तो ये बच्चों आपके हुए शब्दार्थ, क्योंकि कई बार हमारी इस पंक्तियों में कठिन शब्द का शब्द जो है वो कई बार यही शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो ये आपका शब्दार्थ हो गया। अब शब्दार्थ के बाद हम आएंगे भावार्थ पर, यानी जो कविता को हमने पढ़ा है उसका स्पष्टीकरण कैसे करना है, उसे कैसे लिखना है, दोनों चीज़ें। अब दोनों चीज़ों में सबसे पहले अब हम पूरी कविता को नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। हमें डालना है संकेत। संकेत लिखने के बाद आप उस कविता को कहाँ से कहाँ तक बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नहीं, यह सबसे फिर डैश जाती है गंतव्य तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको इस अर्थ को समझाऊंगी और कैसे लिखना है वो बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने तय किया है और वो मैं आपको बता भी रही हूँ। अब इसके बाद आता है संदर्भ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हर एक लेसन अध्याय के लिए। कि संदर्भ जो इम्पोर्टेंट बच्चों, अभी आप क्लास 8 में हो, आगे आप क्लास 9th में जाओगे, तो 9th में हमें इन चीज़ों को और सुंदरता से और अच्छे से लिखने के लिए बताया जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत जबकि 8 क्लास में हो चुकी है, लेकिन आप इसको और अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन से आपको करना रहेगा, तो आपको तब वहाँ आप सीखोगे। अब आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के अध्याय यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसकी लेखिका जया जादवानी हैं। ये आपका बच्चों हुआ संदर्भ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गद्यांश में हमें डायरेक्ट इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या या उससे क्वेश्चन आंसर आते हैं। लेकिन जब बच्चों हम कविता को देखते हैं तो कविता में हमें संदर्भ के बाद हमें आता है प्रसंग, कि कविता में कवि क्या कहना चाहता है इस पैराग्राफ में। तो उस पैराग्राफ के बारे में छोटी सी जानकारी हमें देनी होती है, जो हम प्रसंग के माध्यम से देते हैं। अब प्रसंग में आप देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं। जैसा कि हमने पूरे लेसन में उस चीज़ को जाना है कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लेखिका ने दर्शाया है। तो इस पंक्ति में वो आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रही हैं। अब हम उसी को देखेंगे। अब आता है आपकी व्याख्या, कि जिस पैराग्राफ को हमने पढ़ा है उसको हम लिखेंगे कैसे। व्याख्या में आपको ऐसे लिखना है बच्चों, कवित्री के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है,
लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं। वो कहती हैं, यह सबसे बुरा वक्त नहीं है। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बुनने के लिए तिनके जमा कर रही है। वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी भी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है। जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था बच्चों, उस पंक्तियों में। तो ये हमारे पहले पैराग्राफ का अर्थ, संदर्भ, संकेत, प्रसंग, इन सभी चीज़ों को कैसे सीरियल वाइज हमें लिखना है वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अब ये हमारा जो पहला था भावार्थ वो कंप्लीट हुआ। अब अगला भावार्थ जो सेकंड वाला है उसे कैसे करना है आप उसे भी समझ लीजिए। पहले आएगा इसमें भी बच्चों की संकेत कि आपने उस अध्याय को कहाँ से कहाँ तक, यानी उस पंक्ति को कहाँ से कहाँ तक मुझे बताया है या मैं आपको कहाँ तक बता रही हूँ। उसमें आप करेंगे जहाँ कोई कर फिर डैश कठिन समय नहीं, यानी हमारा अंतिम पैराग्राफ। ठीक, इसके बाद संदर्भ आएगा। अब संदर्भ बच्चों वही रहेगा, संदर्भ नहीं बदलेगा, क्योंकि जब हम पहली बार में संदर्भ को बखूबी अच्छे से लिख चुके हैं, अगर हम दोबारा उन चीज़ों को लिखते हैं तो संदर्भ सेम वही रहता है, संदर्भ नहीं बदलता। वहाँ पे हम पूर्वतः खाली लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बदलेगा बच्चों? वेरी गुड, यहाँ पे बदलता है प्रसंग। कि प्रसंग में अब उस प्रसंग में हमने क्या देखा था कि आशावादी दृष्टिकोण की तरफ वो हमें दर्शा रही हैं हमारी कवित्री। अब इस प्रसंग में हम देखेंगे कि इस प्रसंग में कवित्री हमें क्या समझाना चाहती हैं। तो यहाँ आपका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आशा का दामन कभी ना छोड़ने की बात कह रहा है, यानी यहाँ पे लेखिका आशा के दामन को हमें नहीं छोड़ना चाहिए इस बारे में बता रही हैं।